रही है, चारों तरफ पानी पानी है, लेकिन पानी में मीन प्यासी है, उसमें प्यासी है। क्यों है? मछली को पूछा तू प्यासी क्यों है, तो कहा कि पानी नहीं है, और पानी के बिना प्यास लगती है। भूख होती तो भोजन की बात, प्यास है तो पानी की बात। तब कहने वाले ने कहा तू पानी में ही है, फिर प्यासी है, तो दूसरे का दोष नहीं, तेरा ही दोष है, क्योंकि तेने तेरा मुंह बंद कर रखा है। तू पानी की बूंद अंदर जाने नहीं दे रही है। मैं तो कई जगह देखता हूं, आयोजक लोगों के मन में यह होता है कि हम कथा करा रहे हैं, कथा करने वाले सोचते हैं हम कथा कर रहे हैं। जो जो इसमें सहयोग करता कहते हैं हमने ये कार्यक्रम किया। दृष्टि अलग अलग है, सोच अलग अलग है, लेकिन लाभ सबको नहीं मिलता, क्योंकि सोचने की और समझने की दिशा अलग चली गई, इसलिए वो प्यासा रह जाता है। मैंने कई अच्छे अच्छे संगीत के कलाकारों को देखा, शास्त्रीय संगीत के बड़े अच्छे कलाकार, साज बजाने वाले अच्छे अच्छे कलाकार, उनकी दृष्टि किधर थी? उनकी दृष्टि थी दुनिया रीझे, दुनिया में हमको प्रशस्ति पत्र मिले, हमको प्रमाण पत्र मिले, हमको अवार्ड मिले, हमको दुनिया हमको कहे कि भाई हम राष्ट्रपति अवार्ड मिला। और वही संगीत हरिदास स्वामी ने गाया, नरसिंह मेहता ने गाया, तुकाराम ने गाया, मीराबाई ने गाया। किसके लिए? हरि को रिझाने के लिए। और मैं क्या कहूं, आज के समय में ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं है, लेकिन मैं आज आपसे कह सकता हूं, संस्कार चैनल पे सबने देखा विनोद जी अग्रवाल, सबने नाम सुना है, जिनके कितने भजन, और आप देखो कितने वो भाव में डूब करके गाते थे। कई लोग उनकी थोड़ी वो ऐसे करते भी थे, बस बैठते आंसू बहाते, आंसू बहाते। उनको दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं था, भले उनको शास्त्रीय संगीत नहीं आता था। मैं आज हुबली की इस कथा से मैं दिल से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करूं, उन महापुरुष को आज मैं याद करूं उनको। और हम तो मिले हैं, अच्छी तरह मिले हुए हैं। क्या व्यक्तित्व! भले शास्त्रीय संगीत नहीं था, सिंपल था, मजीरे बजते थे, तबला बजता था, हारमोनियम बजता था, कोई क्लासिकल नहीं आता था। लेकिन आज शायद किसी कलाकार ने नाम किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं कहता, लेकिन सबको ओवरटेक करके आगे निकल गए। आज उनके भजन कितने जगह गाए जाते हैं, कितना उनका आदर्श है, और क्या वो भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, क्या वो पद गाते हैं। उन्होंने दुनिया को रिझाने के लिए नहीं गाया, हरि को रिझाने के लिए गाया। स्वामी हरिदास जो वृंदावन में जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, वो हरिदास स्वामी, जिनके शिष्य तानसेन अकबर के दरबार में गाते थे। तानसेन गाता है अकबर के सामने, अकबर को राजी करने के लिए, कुछ इनाम पाने के लिए। लेकिन हरिदास स्वामी गाते थे बांके बिहारी को रिझाने के लिए। सूरदास जी गाते थे कृष्ण को रिझाने के लिए। सूरदास जी जब गाते थे, आंख से अंधे थे, लेकिन वो तंबूरा लेकर जब गाते थे, भगवान कृष्ण उनके सामने ऐसे ठोड़ी पर हाथ रख करके सुनते थे। कहीं आपने देखा हो ऐसे ठोड़ी पर हाथ रख कर?
ये है गाने का और भगवान की भक्ति का एक रूप। आज मनोरंजन के लिए खूब भजन गाए जा रहे हैं, मुबारक गाने वालों को, लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोचना भक्तिमय कितना है। भक्तिमय नहीं है, मनोरंजन। हाँ, थोड़ी देर के दे खूब गाया, नाचे कूदे। तो मीरा ने गाया, नारद जी ने कीर्तन किया, नारायण नारायण हरि के लिए। हमारे महाराष्ट्र के तुकाराम ने गाया, माझा विठला माझा विठला। मीरा ने गाया, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। सभी ने जो गाया वो हरि को रिझाने के लिए। कई जगह आप देखना, भजन मंडलियां भी बहुत देखी मैंने, मंदिरों में भी कई जगह देखा, यहां पर भी कई माता बहनें भजन गाती है, अच्छा है। लेकिन कभी उसमें थोड़ा अहंकार न आ जाए, ये बीमारी न लग जाए, आपका भजन बढ़े, मैं इस भाव से कह रहा हूं। कभी भजन गाते तो नहीं, ये ऐसे नहीं गाया, ये ऐसे, ये गलत बोल रहे हैं, ये यूं गा रहे हैं, ये यूं गा रहे हैं। अब जिसको जैसा आ रहा है वैसा गा रहा है, लेकिन हम उन्हें कमियां ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, उसमें हमारा अहंकार पोषित होता है। मैं ज्यादा भजनीक हूं, मैं ज्यादा भजनीक हूं। मैंने जहां भी ऐसा मैंने देखा, मैं कई जगह जाता हूं, सत्संगी माता बहनों ने भी कथा करी शिवगंज में, सुमेरपुर शिवगंज में जगह जगह कीर्तन करती है 10-12 माता बहनों की टोलियां, और जो भी वहां से पैसा मिलता है गरीब कन्याओं की शादी में खर्च कर देती है, कहीं दहेज में कम हो तो वहां खर्च कर देती है, और वो पैसा इकट्ठा करके एक बार हमारी कथा रखवाई शिवगंज में, 10-11 माता बहनों ने मिलकर। भाव उनका कोई पैसा नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, आ गया 2 पैसा, अच्छे काम में खर्च कर दिया, सदुपयोग। तो हरि कीर्तन करो, भजन करो, लेकिन उसमें थोड़ा गायकी का अहंकार ना हो, मैं कोई गायक हूं। परमात्मा भगवान कृष्ण में 64 कलाएं हैं, उसमें एक गायन भी है, वादन भी है, नृत्य भी है, सब कलाएं भगवान में, लेकिन भगवान को कोई अहंकार नहीं है। हनुमान जी बहुत अच्छे गायक हैं, गीत मारुति संगीत मारुति, ऐसा संतों ने गाया। तो हरि के लिए रास्ते तो है, लेकिन रास्तों में अहंकार के पत्थर आ जाते हैं। हम ये कलाकार हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। कभी मंडली में देखा कोई नई गाने वाली आगे आके बैठ जाए, तो जो पुरानी है ना मंडली वाली, वो कभी कभी द्वेष करने लग जाती, ये तो आजकल की आई, आगे कैसे बैठ गई। आपके यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे उधर की बात है। सत्संग में बैठकर अहंकार ना हो, सत्संग में बैठकर कोई नशा ना हो, नशा नहीं होना चाहिए। कई जगह भजन मंडलियों में मैंने देखा है, मैं तो गया हूं, मैंने देखा है, तंबाकू भी रख देते हैं, बीड़ियां भी रख देते हैं, गुटके भी रख देते हैं, भाई आओ ना, बैठो ना। अभी मैं किसी के डांगरी रात में गया, नाम नहीं लेना चाहता, मारवाड़ जंक्शन के पास में, करीब 2-2.5-3 हजार लोग थे, राजपुरोहित परिवार थे, राजपुरोहितों का। हमारे दावनगिरी के मिलने वाले, उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो हमारी दावनगिरी में कथा करवाई थी उन्होंने, तो मैं गया था उनके वहां, 2.5-3 हजार लोग आए,
गुरु महाराज भी आए, सब बैठे। तो मैंने देखा, तो कहा आप आगे आओ, आप भी कुछ गाओ। कि भाई मेरे को गाने का इतना वो नहीं है। कायारी श्रृंगार कोयलियां पर मंडली मत जाई जो रे। बहुत पहले मैं भजन गाता था, बहुत शुरू में सीखा था। अचानक किसी पर मंडली में शामिल नहीं होना। पर मंडली रा काई रा भरोसा अध बीच में रुल जाओ रे। पहले मैं गाता था उस वक्त। तो मैंने कहा मैं पीछे ही ठीक हूं। तो वो सब मैंने कहा इनको शुरुआत करने, बहुत आग्रह किया एक भजन सुनाओ, भजन सुना। तो मैंने कहा इनको गाने तो, इनका रवैया क्या है, इनका तरीका क्या है। तो उन्होंने गणपति का गाया और बाजा बजाते जाए, चिलम पीते जाए। फिर वो दूसरे थे, वो भी पीते जाए। मैं जहां बैठा वहां पर कोई बैठा तो लेकर के बीड़ी पीता जाए और फूंक लगा के, एक बीड़ी पूरी नहीं हुई फिर दूसरी लगा दी, फिर तीसरी, लगातार। और मेरा जी घबरा है, ये भगवान मैं कहां फंस गया। और गाते जा रहे, ढोलक बजाने वाले और बाजा बजाने वाले, वो गुरु महाराज वो भी चिलम। फिर मेरे को कहा गाओ, फिर मेरे से तो नहीं रहा गया। फिर मैंने उनको सबको कहा, क्योंकि भाई डांगरी रात में पहली बार आया हूं, दोबारा तो मुझे आना नहीं, दोबारा कोई मरेगा नहीं, मेरे को काहे को टेंशन है, उसके घर जी मने तो जाना नहीं। मैंने कहा ये सत्संग का तरीका नहीं है, समाज में ये बदलाव होना चाहिए। आजकल कई समाजों में ये बीमारी है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। उस जगह कोई बीड़ी, कोई तंबाकू, कोई गांजा, कोई चिलम, कुछ नहीं होना चाहिए। केवल सत्संग। एक सत्संग में बैठकर अगर चिलम नहीं छूटी, तंबाकू नहीं छूटी, बीड़ी नहीं छूटी, हमारा क्या सत्संग है। बहुत बीमारी है। कई जगह तो अमल गाली जाती है, अमल इतनी करनी पड़ेगी। पिताजी मर गए तो, और कोई डेथ हो गई तो, ब्याह शादी हो तो, गांव के ऐसे 5 लोग इकट्ठे होकर के, और ये जो बना रखा है। अब जमाना बदल गया है, अपने आप को बदलना जरूरी है। मैं आपके इधर सिरोई के आगे इधर भाकरा सेवड़ी, ये इधर जो है बीनमाल की तरफ एक गांव में गया। मैं उधर गया, एक 15 साल की बच्ची की डेथ हो गई और हमारी ये कथा चल रही। वहां कथा में कोई लोग नहीं आ रहे, लिमिटेड लोग थे। और गांव की पूरी टोली की टोली आई, करीब 20 लोग। मैंने कहा सब कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कथा में नहीं आते हैं कि नहीं। यहाँ एक 15 साल की बच्ची की डेथ हो गई, तो वहां ये अमल पीने जा रहे हैं। मैंने कहा हद हो गई, हद हो गई। 15 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, हमको तो पीना है, अमल पीना है। माफ करना किसी को बुरा लगे तो, लेकिन ये बीमारी है इसलिए कहना पड़ रहा है। ये सत्संग, या तो सत्संग करो मत, और करो तो फिर ये नशा, नशा दूर, नशा दूर। नशा तो प्रभु की भक्ति का हो। हमारे गुरु नानक ने कहा, कौन सा नशा करो? भांग धतूरा छूतरा उतर जाय प्रभात, हरि नाम खुमारी नान का, हरि नाम खुमारी नान का। मन चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। बांग धतूरा छूतरा ये तो सवेरे उतर जाते हैं, हरि नाम की खुमारी तो रात और दिन छके रहे। ये है हरि नाम की मस्ती, हरि नाम का नशा। हरि नाम का नशा नहीं है हमारे। तो ये नशे जो तन को भी बर्बाद कर रहे हैं, इज्जत को भी बर्बाद कर रहे हैं,
पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा को कम कर रहे हैं। ये नशा नशा नहीं है, और ये नशा बहुत जगह फैला हुआ है। इसलिए मुझे व्यासपीठ पर बैठा हूं, बुलाया है, जिम्मेदारी से बोलना पड़ रहा है। हम आपको नहीं जगाएंगे तो किसको जगाएंगे? कोई गरीब है, वो कैसे उसका वो करेगा? उसकी मदद करनी तो दूर, और उसके वहां से ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हलवा बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। घर वालों के तो आंसू नहीं सूखे हैं, और हम उनके वहां हलवा पूड़ी खा रहे हैं। मृत्यु बोझ और कितना एक दोष माना गया है। हाँ, कुटुंब परिवार, बुआ भतीजी, ससुराल पक्ष, पियर पक्ष जरूर जाओ, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन समाज का जो भी है ये चीजें थोड़ी कम होनी चाहिए। ये समाज में आज के समय बहुत कुरीतियां, खाली कथा बांचने से ही मतलब नहीं है, मैं तो इसके साथ कहना पड़ रहा है। नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई, पत्नी के करियावर के लिए गांव के, घर के, परिवार के सब लोगों ने कहा, नरसिंह तेरी पत्नी क्या लेके गई, करियावर करना पड़ेगा। नरसिंह जी ने कहा, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, कहां से करूं करियावर के लाड़ू? नहीं, करना पड़ेगा। नरसिंह जी ने कहा, मैं ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे तो ठीक है, कर लूंगा। 4 यात्री आते हैं 700 रुपए लेकर के, जबरदस्ती हुंडी लिखवाते हैं। फिर वो नरसिंह जी मना करने के बाद भी लिखवाई वो हुंडी। 4 यात्री द्वारिका में जाते हैं, नरसिंह जी ने उठाकर करताल, और फिर जो हुंडी गाई, जिसकी थोड़ी सी बात हमने 2 दिन पहले की। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवला गिरदार। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवला गिरदार। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवला गिरदार। स्वीकारो महाराज रे, सांवला गिरधार। मारी हुंडी सांवरिया ने हाथ रे, सांवला गिरधारी। मारी हुंडी सांवरिया ने हाथ रे, सांवला गिरधार। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवला गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवला गिरधार। पांडवानी प्रतिज्ञा पाली, अने द्रौपदी ना पूर्या चीर। नरसिंहनी हुंडी स्वीकार जो, तमे सुभद्रा बाई ना वीर रे, सांवला गिरधारी। तमे सुभद्रा बाई ना वीर रे, सांवला गिरधार। हमें सुभद्रा बाई ना वीर रे, सांवला गिरधारी। तमे सुभद्रा बाई ना वीर रे, सांवला गिरधार। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवला गिरधारी।
बड़ी हुंडी करो महाराज रे सांवला गिरधारी। गजने वाले उबारियो अने सुदामानी बांगी भूख। दीनारा दयाल प्रभु जी तमे भक्तों ने घना अभ्यास करे सांवला अभी भक्तों ने घड़ा अभ्यास करे सांवला गिरधारी। हरी हुंडी सितारो महाराज रे सांवला गिरधारी। हुंडी से करो महाराज रे सांवला गिरधारी। मने एक तमारो आधार रे सांवला गिरधारी। मने एक हमारो आधार रे सांवला गिरधारी। मारी हुंडी सितारो महाराज रे सांवला गिरधारी। बड़ी हुंडी से करो महाराज रे सांवला गिरधारी। सांवला गिरधारी। सांवला गिरधारी। सांवला गिरधारी। सांवला गिरधारी। तो नरसिंह मेहता की हुंडी क्यों गाई गई? क्योंकि नरसिंह मेहता से जबरदस्ती पत्नी का करियावर का लाडू खाना था। मूल बात आप समझो, मूल बात देखो। करियावर करना पड़ेगा, लाडू करना पड़ेगा, जीवन करना पड़ेगा। नरसिंह मेहता के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। कहने का मतलब किसी के व्यवस्था हो, किसी के न हो, कोई कर सके, जमीन बेच के करे, घर गिरवे रख के करे, रुकम बेच करके करे। आपका तो एक दिन का खाना, लेकिन उनके तो जिंदगी भर रुकम नहीं छुड़ा सके, जमीन नहीं छुड़ा सके, क्योंकि समाज छोड़ता नहीं है। अब समय के साथ बदलने की जरूरत है। इसलिए मैं कुछ बातें जो जो कुरीतियां हमारे समाज में है, आधार मेरा कथा का है, वरना थोड़ा तो आपको जगाना मेरा कर्तव्य है। आपके घर रोटी खा रहे हैं, आपका दिया हुआ हम ले रहे हैं, क्या हम हमारा फर्ज नहीं निभाएंगे? कोशिश हमारी ये रहती है सबका भला हो, सबका भला हो। लेकिन कभी कभी समाज में ऐसे स्वार्थी लोग आ गए, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बाकी साधारण लोग नहीं है, कुछ लोग ऐसे आ गए, मतलबी लोग, लोभी लोग, उनकी वजह से कुरीतियां चल रही है। कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये बीच में से बीमारियां निकल जाए ना तो कितना समाधान हो जाए। और ऐसी बीमारियों को मैं तो आपसे कहूं, उनको त्याग पत्र करा दो उनका, कि अब आप घर बैठो, अब आपकी जरूरत नहीं। हम युवा पीढ़ी है, अब हम नए तरीके से करेंगे। कुछ पुराने लोगों ने अपना बना रखा है, ऐसा हमारे रिवाज है, ऐसा हमारा रिवाज है। अब रिवाज नहीं चलता। किसी की हाय बहुत खराब है, किसी का दिल दुखाकर आप कुछ भी चीज ले लो
वो वस्तु, वो चीज आपको कभी फायदा नहीं देगी। सहज मिले सो दूध बराबर, सहजता सहजता अमृत के समान है। सहजता खत्म हो गई। तुलसी हाय गरीब की कबो न निर्फल जाए, किसी की हाय नहीं लगनी चाहिए। अरे इन लोगों ने ऐसा किया, मेरी पत्नी के जेवर बिक गए। अरे इन्होंने ऐसा किया, हमारा घर बिक गया, हमारी जमीन बिक गई। जमीन भी कितनी बार क्यों बिकती है? एक पिता है, 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, एक भाई संपन्न है, एक भाई गरीब है। पिता तो दोनों का है। जब कहते हैं खर्चा बराबर बंटवारा होता है तो एक भाई के तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरा भाई सोचता है कि मेरे पास तो इतना, मेरा आधा हिस्सा आया है 2 लाख का, मैं 2 लाख कहां से दूं? फिर वो कहता है मेरे हिस्से का खेत बेच दूंगा। तो बड़ा जो दूसरा भाई क्या कहता है, तेरा खेत मेरे को दे दे, 2 लाख मैं तेरे को दे देता हूं। पिताजी का कर्यावर बराबर। जमीन के 2 हिस्से थे, लेकिन पिता के कर्यावर में, मां के कर्यावर में एक भाई की जमीन चली गई और दूसरे ने ले ली, उसने ले ली। अब बताओ, जिसकी जमीन चली गई कर्यावर में, उस भाई की पत्नी, उसके बच्चे, अंदर से कितनी हाय लगेगी। पिताजी के कर्यावर में हमारे ताऊजी ने हमारा खेत ले लिया, ताऊजी ने हमारा घर ले लिया, उन्होंने ये ले लिया, उन्होंने कई जगह। आप देखो, ये बीमारी मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं समाज में इतने सालों से घूम घूम कर एक एक बात को मैं प्रैक्टिकल अनुभव करके कह रहा हूं। कई लोगों की जमीनें गई है नशे में, कई लोगों की जमीनें गई कर्यावर में। जिसकी जितनी हैसियत हो वैसा करो। 5 ब्राह्मण को झिमा दो तो भी चलेगा। समाज के लोग नहीं आए तो क्या कर लेंगे? भाई मेरी हैसियत नहीं है, हाथ खड़े कर दो, सरेंडर कर दो, माथा थोड़ी काटेंगे कोई। लेकिन उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे करूं, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे करूं। कई जगह तो देखा है, जीते तो माँ बाप को कभी पूछते नहीं है, मरने के बाद 5-5 मिठाइयां बनाते हैं और मोटी मोटी पराते बांटते हैं, तपेलियां बांटते हैं। आपके इधर की बात नहीं करूं, मेरे उधर की बात देखा है मैंने। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पीछे अमृत पिलाने से क्या फायदा, पीछे अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पीछे अमृत पिलाने से क्या फायदा, पीछे अमृत पिलाने से क्या फायदा। पीछे अमृत पिलाने से क्या फायदा, पीछे अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, पीछे हलवा खिलाने से क्या फायदा, पीछे हलवा खिलाने से क्या फायदा। पीछे हलवा खिलाने से क्या फायदा, पीछे हलवा खिलाने से क्या फायदा। हीरा है
प्यासे को पानी पिलाया नहीं। जे अमृत पिलाने से क्या फायदा, पीछे अमृत पिलाने से क्या फायदा। अरे श्रवण को देखो, श्रवण पिताजी को कंधे पर कावड़ बनाकर कितने तीर्थ कराए, और पानी पिलाने लेने के लिए गया तो दशरथ जी का तीर लग गया, जय हो, मरना पड़ा। रामायण के प्रमाण। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। जे अमृत पिलाने से क्या फायदा, पीछे अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं। अरे कोई भोजन करने के लिए आवे तो जात पात मत देखना, कोई धर्म मत देखना, भूखा ही वही उसका धर्म। जय हो। मैंने कई जगह देखा है, कोई भोजनशाला में जाते हैं तो कहते हैं भाई हमको भोजन करना है, तो कहते हैं हमारे धर्म वालों को ही कराते, दूसरों को नहीं कराते। नाम नहीं लेता, मुझे क्या करना है। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं। पीछे हलवा खिलाने से क्या फायदा, पीछे हलवा खिलाने से क्या फायदा। पीछे हलवा खिलाने से क्या फायदा, पीछे हलवा खिलाने से क्या फायदा। पीछे हलवा खिलाने से क्या फायदा। पीछे हलवा खिलाने से क्या फायदा। जीते जी तो नहीं पूछा, मरने के बाद हलवा बना रहे हैं। गांव नूत रहे, 5-5 गांव, उनको बुलाओ। 5000 लोगों का जीवन किया, पिताजी का नुक्ता किया। जीते जी पूछ लेते तो इतना बड़ा नुक्ता नहीं करना पड़ता। बाद में तस्वीर की पूजा करते हैं, फिर तस्वीर को माला पहनाते हैं। ये मेरे पिताजी है, ये मेरे पिताजी। संत लोग कहां कहां से कह रहे, अरे प्यासे को पिला देते पानी, भूखे को भोजन करा देते हैं। बाद में समाज को कराओ न कराओ कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपने पाप को छिपाने के लिए, अपने कर्म को छिपाने के लिए पराते बांटनी भी जरूरी है। 5-5 मिठाइयां बनानी भी जरूरी है, ताकि लोग नहीं बोले, लोग नहीं बोले अरे पिताजी के पीछे बहुत अच्छा खर्चा किया, बहुत अच्छा किया। दुनिया है, दुनिया तो लेने से राजी है, खूब लुटाओ, खूब राजी हो जाएगी, आपकी खूब प्रशंसा कर लेगी। लेकिन रामायण कहती है, मैं हर शब्द के पीछे मेरा ग्रंथ चल रहा है, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। भगवान के प्यारे बनना हो तो निंदा को और स्तुति को दोनों को बराबर रखो। ये रामायण का जवाब। फिर भगवत गीता उठाओ, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, संतुष्टो येन केन चित। कोई आपकी निंदा करे तो भी
ज़्यादा उसका टेंशन नहीं, और कोई आपकी स्तुति करे तो भी ठीक है, ये जैसा देख रहा है वैसी स्तुति कर रहा है। मौन मौन मौन। निंदा स्तुति उभय सम, उभय यानी दोनों, समान समान समान। दुनिया कहकर क्या कह देगी, तारीफ से क्या फायदा हो जाएगा, और कोई आपको कह दे कि ये नहीं किया तो क्या घाटा चला जाएगा। मैं तो कई बार कथा में कहता हूं, ब्याह शादी में भी ज्यादा दिखावा मत करो, ऊंचे छाजे मत चढ़ो, फिर कर्जा माथे हो जावे ना, जेवर बेचना पड़े ना, फिर लोग मांगने के लिए घर पे आवे ना। कोई जरूरी नहीं है। लड़का लड़की की शादी करनी है, सिंपल तौर से कर दो, लेकिन आजकल दिखावा दिखावा दिखावा, दिखावे के पीछे घर भर दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। जब तक कर्जा नहीं उतरता है, पत्नी भी दुखी, बच्चे भी दुखी। एक बेटी की शादी कराओ, उसमें खर्च कर दो, आगे 3 बेटियां और कुंवारी बैठी है, कहां कहां करेंगे खर्चा। एक की शादी में ज्यादा खर्च करो और दूसरी में अगर कम करो तो दूसरी लड़की का जो पति होगा, दूसरा जमाई, वो कहेगा बड़ी बहन के तो इतना किया तेरे पिताजी ने, और इस शादी में कुछ नहीं दिया। लो साहब, एक बड़ी बहन को तो किया, लेकिन दूसरी बहन को ताने सुनने पड़ेंगे। ऐसे रखो बराबर, सम सम सम। क्यों कम, क्यों ज्यादा? जितना हैसियत हो। दुख हम मोल खरीदते हैं, टेंशन खुद खरीदते हैं, फिर कहते हैं हे भगवान रात को नींद नहीं आ रही है, टेंशन बहुत है। खरीदा किसने टेंशन? हमने खुद ने खरीदा, थोड़ा दिखावे के लिए, थोड़ा दुनिया की इस चकाचौंध के पीछे। कितने करोड़ों में शादी करो तो भी दुनिया बोलेगी, और सिंपल से सिंपल करो तो भी दुनिया बोलेगी। दोनों प्रमाण आपके सामने रखूं। गरीब से गरीब होगा तो कहेगा भाई इतने से लोगों को बुलाया, कोई मिठाई ज्यादा नहीं बनाई, ऐसा क्या, सिंपल शादी कर दी, ये बोल गए। कितना ही अच्छा करो तो भी दुनिया बोलेगी, कम से कम करो तो भी दुनिया बोलेगी। तो भी करें क्या? भक्ति करनी है, दोनों से एक तरफ हो जाओ। और कैसे होना? मीराबाई ने कहा, कोई कछु कहे मन लागा रे, कोई कछु कहे मन लागा रे, लागा रे दिल लागा रे, लागा रे दिल लागा रे, कोई कछु कहे मन लागा रे, कोई कछु कहे मन लागा रे। कोई कुछ भी कहे, मेरा मन तो हरि में लग गया। दुनिया की तरफ से हटाकर हरि में जोड़ना, मीराबाई ने बताया। कोई कछु कहे मन लागा रे, बोलो कोई कछु कहे मन लागा रे, जाकी प्रीत लगी मोहन से, जाकी प्रीत लगी मोहन से, कंचन मिला सुहागा रे, कंचन मिला सुहागा रे, कोई कछु कहे मन लागा रे,
कोई कछु कहे मन लागा रे। कोई कछु कहे मन लागा रे। दुनिया की ज्यादा परवाह मत करो, मत करो। दुनिया के पीछे अपना नुकसान मत करो। सबसे बड़ा आज के समय में एक बीमारी है। हमारे मजबूर साहब ने कहा, एक शायर हुए थे, उन्होंने कहा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जवाब ले लो मीराबाई से। कोई कछु कहे मन लागा रे। कोई कछु कहे मन लागा रे। दो तरह के लोग होंगे। कौन कौन से? एक कौवे जैसे और एक होते हंस जैसे। हंस का मतलब संत प्रवृत्ति। हंस की उपमा संत के लिए लगाई है। संत हंस गुण गई पय परिहरि बारी विकार, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। रामायण का जवाब। संतों को हंस की उपमा दी है, सत्संगियों को हंस की उपमा दी है। जो परमात्मा से जुड़ा होगा वो क्या कहेगा? नहीं नहीं, जितनी हैसियत थी जो किया अच्छा किया। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे होते कौवे जैसे, जो काव 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 करते रहते। समझ गए? मीराबाई ने कहा हंस की प्रकृति हंस ही जाने। हंस की प्रकृति हंस ही जाने। काई जाने नर कागारे। काई जाने नर कागारे। कोई कछु कहे मन लागा रे। 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 जाकी प्रीत लगी मोहन से। जाकी प्रीत लगी मोहन से। कंचन मिला सुहागा रे। कंचन मिला सुहागा रे। कोई कछु कहे मन लागा 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 रे। राधे। भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर। 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 भाग हमारा जागा रे। हो भाग्य हमारा जागा रे। कोई कछु कहे मन लागा रे। कोई कछु
कछु कहे मन लागा रे। कोई कछु कहे दिल लागा रे। कोई कछु कहे दिल लागा रे। कंचन मिला सुहागा रे। कंचन मिला सुहागा रे। कछु कहे मन लागा रे। कोई कछु कहे मन लागा रे। कोई कछु कहे मन लागा रे। कोई कछु कहे मन लागा रे। तो हम सब के लिए मीराबाई ने जवाब दिया, कोई कछु कहे मन को परमात्मा में लगा दो। यह है इस दुनिया का मुंह बंद करने का तरीका। कहां कहां से बहस करेंगे, किस किस को समझाएंगे। कई समझाऊं सब जगह अंधा, कबीर साहब का भजन है। किसको किसको समझाए, इसलिए हरि से जोड़ दो, कोई असर नहीं करेगा। दुनिया तो क्यों बोल रही है, दुनिया को कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ अपेक्षा है। दुनिया तो चारों तरफ से बोलेगी, लेकिन आपके अंदर तक कोई बात नहीं जाए, इतना ध्यान रखना। मैं कथा करने नहीं आया हूं, इतने जिंदगी का, इतने वर्षों का अनुभव बांटने आया हूं। अनुभव बांटना है। आपने थर्मस देखा है, पानी की बोतल देखी, सबसे अच्छा उदाहरण सबके घर में है। बाहर कितनी गर्मी पड़े, लेकिन आपकी बोतल अगर वो ठंडे पानी की है तो बाहर की गर्मी का क्या असर पड़ता है। एक बोतल प्लास्टिक की बोतल लो तो आप पानी गर्म लगेगा, लेकिन उस बोतल से पियोगे तो ठंडा पानी, गर्मी का असर अंदर तक नहीं गया, क्योंकि डबल लेयर लगा हुआ है, डबल परत लगी हुई है। एक परत से जियोगे तो दुनिया गर्म कर देगी, लेकिन डबल सत्संग की एक परत और जोड़ दो तो कोई कुछ नहीं करेगा। डबल लेयर, डबल लेयर, डबल परत होती है थर्मस में, पानी की बोतल में। बाहर कितनी ठंड पड़े, गर्म चाय लेके जाना है तो आप देखना, बाहर ठंड पड़े डबल कोटेड है, चाय गर्म निकलती है। इसलिए दुनिया बोलते हैं, दोनों तरफ बोलने वाली दुनिया। बाहर का असर अंदर तक ना हो। शंकर भगवान ने विष पिया। अब देखो भागवत का फिर प्रसंग, कहां रखा उन्होंने, गले में। आपको एक चॉकलेट दे, कोई रख सकता है? रख के देख लो, देख। शंकर भगवान ने तो विष पिया और गले में रखा, और विष कहां से निकला? समुद्र में से। बहुत अच्छा, धन्यवाद। समुद्र कितना बड़ा है? 200 ग्राम, 500 ग्राम, 10 लीटर, 20 लीटर, कितना बड़ा है? कोई पार है समुद्र का? तो इतना बड़ा समुद्र, उसका मंथन हुआ, उसमें से विष निकला, तो कम से कम 100-200 टैंकर तो निकला होगा। और 100-200 टैंकर विष निकला हो तो भी शंकर भगवान ने गले में रखा, तो बताओ कैसे रखा? प्रश्न खड़ा होता है। कथा को इस ढंग से सुनो, पोथी वाली कथा एक तरफ रखो, इसका भावार्थ तत्वार्थ सुनो। इतने बड़े समुद्र का अगर मंथन हुआ तो क्या इतना सा निकला जहर? कितना निकला होगा? जहां जहरीली वनस्पतियां उग गई, जहरीले जानवर हो गए, तो शंकर भगवान ने विष को गले में रखा।
और एक चॉकलेट अगर इतनी सी हम गले में रखें तो या तो गले से नीचे उतर जाएगी या मुंह में रहेगी, गले में नहीं रहेगी। और शंकर भगवान ने कहा रखा गले में। इसका मतलब क्या है? खूब सावन के महीने में जल चढ़ाया, महादेव जी की पूजा की, जरूर करो। शंकर भगवान ये कहना चाहते हैं ये दुनिया आपको विष पिलाएगी, लेकिन गले से नीचे मत उतारना, इसको गले में रखना। जैसे मैं नीलकंठ बन गया वैसे तुम भी नीलकंठ बन जाना। ये इसका अभिप्राय, इसका भाव है। दुनिया में हम अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो। अब आप सब लोग जानते हो क्या कथा सुना? सब जानकार हो आप लोग तो। इसलिए मीरा ने जहर पिया, देखो अमृत बन गया। अब हमको कोई जहर नहीं पिला रहा है। आपके बारे में कोई कटु शब्द कहे, कोई ऐसा शब्द बोले, कोई आपके बारे में कहे यूं नहीं किया, यूं कर रहे हैं, यूं नहीं किया, यूं कर रहे हैं, तब समझना ये विष पिला रहे हैं। और इसको गले से नीचे उतारेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, अस्पताल जाना पड़ेगा, रातों की नींद खराब हो जाएगी, कितना कितना हो जाएगा। तो दुनिया कुछ भी बोले, शिव बन जाना, ये इस कथा का और शिव का प्रसंग का एक भावार्थ है। शंकर भगवान आज तक पूजे गए, आज तक पूजे गए, क्योंकि विष को गले में रखा। शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं, आप चढ़ाओ, जरूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं कि शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ा रहे तो गंगा जी कहां बह रही है? उनकी जटा में। अब जटा में से तो ऑलरेडी गंगा बह रही है, हम एक लोटा लेके क्या कर रहे हैं? हम एक लोटा चढ़ा के कौन सा वो एहसान कर रहे हैं? और आप देखना, मैं तो कई बार देखा है, सावन के महीने में कोई जाएगा मंदिर में तो देखना एक लोटा लेके जल लेके जाएगा, लेकिन उसकी हाथ में जब जल चढ़ाने का लोटा होगा ना तो उसकी चाल देखना और उसके हाथ का एक्शन देखना, उसका हाथ का एक्शन देखना। वो चलेगा तब ऐसे हाथ करके, हाथ में लोटा लेके ऐसे चलेगा जैसे कोई हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे हैं। ऐसा विवाह। तो जल चढ़ाने का मतलब यह है कि प्रभु हम आपके ऊपर जल चढ़ा रहे। आपने विष पिया तो विष की गर्मी माथे में चढ़ गई, अब चढ़ गई तो थोड़ी ठंडक मिले, तो गंगा तो बह रही है, तो हम हमारे अनुसार हम आपकी सेवा कर रहे हैं। हम आपके ऊपर जल चढ़ाकर आपके मन मस्तिष्क को थोड़ी शांति मिले, तो प्रभु हमारी खोपड़ी में भी दुनिया का जहर भरा हुआ बहुत गर्मी हमारे भी है, तो हम आपकी गर्मी उतारें, आप हमारी गर्मी उतारना, आप हमारे दिमाग को ठंडा रखना। शंकर भगवान को जल की जरूरत नहीं है, लेकिन चढ़ाने का सेवा का एक ये भाव है। गर्मी हमारे दिमाग में बहुत है, हम सब के, सब लोग जानते हैं, सबका पारा गर्म होता है, हम सबका। कितनी गर्मी है दिमाग में। एक अर्थ में जल चढ़ाने का मतलब आंसुओं का जल। हे भोले बाबा, कोई ट्यूबवेल का पानी चढ़ाता है, कोई नल का पानी चढ़ाता है, कोई तालाब का पानी चढ़ाता है, कोई नदी का पानी चढ़ाता है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, आंसुओं का जल है। इससे हम आपका अभिषेक करते हैं। ये आंसुओं का जल किसने चढ़ाया? नरसिंह मेहता ने। एकांत जंगल में जाकर। और कब चढ़ाया? जब भाई ने घर से निकाल दिया, भाभी ने घर से निकाल दिया, चला जा मेरे घर से बाहर। प्रतिकूल स्थिति, प्रतिकूल वातावरण। और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर
न कोई दूध था, न कोई जल था, न कोई बेलपत्र था, न पुष्प था, कुछ नहीं था। आंसुओं के जल से भोले बाबा का अभिषेक किया और 7 दिन के अंदर इतने रोए नरसिंह मेहता, इतने रोए, भोले बाबा का डमरू खड़खड़ाया, भोले बाबा प्रकट हो गए। हमने इतना इतना सब कुछ किया, किसी के सामने भोले बाबा प्रकट नहीं हुए होंगे, लेकिन नरसिंह मेहता ने आंसुओं का जल चढ़ाया और कुछ भी नहीं चढ़ाया तो भोले बाबा प्रकट हो गए। और प्रकट होकर वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। नरसिंह मेहता ने क्या मांगा? नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे सामने भगवान नहीं खड़े नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो मांग रहे हैं, लिस्ट पेश कर देते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। और थोड़े दिन बाद लिस्ट और बदल जाती है, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। वो पुरानी लिस्ट है, अब नई लिस्ट है। नरसिंह मेहता के पास साक्षात भोले बाबा खड़े, लेकिन नरसिंह मेहता ने कहा नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये निष्कामता, निष्कामता, प्रभु की भक्ति में निष्कामता, कुछ नहीं मांगा। अरे सुदामा देखो ना, भागवत का प्रसंग, द्वारिका गया तो क्या मांगा? भगवान से कुछ नहीं मांगा, भगवान उल्टा मांग रहे हैं, भाभी ने क्या भेजा, भाभी ने क्या भेजा। और सुदामा पोटली दबा रहा है, मैं कैसे कच्चे चावल दूं, कच्चे इस कृष्ण को। पोटली को दबाता है। नजर पड़ी जब कृष्ण चंद्र की, लीनी है खुलवाए, चपट ली। तू क्या छिपाता है, मेरे से कुछ छिप नहीं सकता। छीन लिया, एक मुट्ठी खा गए भाव से, दूसरा मुट्ठी खा गए, तीसरी खाने लगे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आंख में आंसू आ गए। अरे मैं तो सुदामा की भाभी ने भेजे ये भाव से चावल, मैं तो खा के मुझे तो होश भी नहीं रहा कि मैं क्या खा रहा हूं। हम सब लोग चावल खाते हैं, पका के खाते हैं, कच्चे चावल कृष्ण की तरह किसी ने खाया हो तो हाथ खड़ा करो। ऐसा कौन मिलेगा दुनिया में जो सुदामा के कच्चे चावल खा जाए? और क्या प्रमाण दूं आपको? विदुर जी के घर, आप महाभारत का प्रसंग क्या क्या मैं कथा आपके बीच में रखूं। जब महाभारत का प्रसंग में आता है, भगवान कृष्ण चाहते हैं युद्ध ना हो, संधि करने के लिए आते हैं, समझौता कराने के लिए आते हैं, लेकिन दुर्योधन कहना नहीं मानता है। मैं नहीं मानता, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन देने के लिए तैयार नहीं हूं। तब भगवान ने कहा तू सुई की नोक के बराबर नहीं दे रहा है तो मैं भाले की तीर की नोक पे ले लूंगा, तीर की नोक पे ले लूंगा, अब युद्ध हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन को, अरे दुर्योधन वो द्वारिकाधीश आए तो भोजन की मनवार तो कर। दुर्योधन जाते हैं कृष्ण के पास, दुर्योधन से कहते हैं गोविंद आए हो तो भोजन करके जाओ। कृष्ण भगवान ने कहा कि दुर्योधन भोजन किस स्थिति में करना पड़ता है, किया जाता है? या तो कोई मजबूरी हो तो भोजन करना पड़ता है, पेट में भूख हो तो भोजन करना पड़ता है, और सामने वाले का प्रेम हो तो भोजन करना पड़ता है। अब मेरी कोई मजबूरी भी नहीं है, तेरा वो प्रेम भी नहीं है, और पेट में भूख भी नहीं, मना कर दिया, त्याग दिया। 56 भोग का रसोई को आज्ञा दी, 56 भोग धरे रह गए। और इधर विदुर जी को इशारा किया, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। विदुर जी समझ नहीं पाए,
और आप देखो इधर दुर्योधन की सारी व्यवस्था को छोड़कर भगवान कहां गए? विदुर जी के घर। भगवान का ये भाव देखो आप। हम ये कथाओं से भगवान की महिमा इसलिए कह रहे हैं कि भगवान किसके भूखे हैं। विदुर जी के घर गए। विदुरानी स्नान कर रही है, आकर के दरवाजा खटखटाया, काकी जी काकी जी काकी जी, और स्नान करती हुई दौड़ के आई। कौन आवाज लगा रहा है? तो भगवान खड़े हैं। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया, तन की सुध खो दी। प्रभु आओ, प्रभु आओ। मेरे पति तो आपके बारे में बहुत बता रहे कि हम तो भोजन भी नहीं करते हैं, केवल भाजी खा रहे हैं 12 साल से। क्या भगवान हमारे घर आएंगे? ये भाव। मेरे पति कहते थे भाव सच्चा है तो भगवान जरूर आएंगे। आज प्रभु आप आ गए, मैं आपकी क्या मनवार करूं, क्या मनवार करूं। सारे जगत को खिलाने वाला मालिक आज विदुर जी के घर जाके कह रहे हैं भगवान द्वारिकाधीश, काकी जी भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। प्रभु भूख लगी है। सोचती मैं क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं। आसन बिछाया, प्रभु बैठो बैठो बैठो। आसन बिछाया तो वो भी उल्टा, सीधा आसन भी तक नहीं बिछाया, पाटिया रखा वो भी उल्टा। भगवान मुस्कुरा रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। भाव को समझ गए ना। भगवान तो अंदर के भाव को देखते हैं। ये बाहर की चीजें, ये औपचारिकता नहीं देख रहे। ये कितना मान हुआ, कितना मनवार हुआ, ये हुआ, ये हुआ। केले पड़े होते, केला लेके आए और केला खिलाने लगी। भक्तों ने कहा आज हरि आए विदुर घर पामणा, आज हरि आए विदुर घर पामणा, विदुर घर पामणा, विदुर घर पामणा, विदुर घर पामणा, विदुर घर पामणा। आज हरि आए विदुर घर पामणा, आज हरि आए विदुर घर पामणा। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। भोजन काई जिमावना, भोजन काई जिमावना। आज हरि आए विदुर घर पामणा, आज हरि आए विदुर घर पामणा। केला ले विदुरानी आई, केला ले विदुरानी आई। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला केला जो खाने का होता है गिरी, वो नीचे गिरा रही। देखो प्रेम में क्या भाव हमारे यहां बताया है। गिरी गिरी सब
देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, लागे बहुत सुहावना, लागे बहुत सुहावना, आज हरि आए विदुर गर पामना, आज हरि आए विदुर गर पामना। छिलका देत शाम मुख माई, छिलका भगवान को खिला रही है, केले नीचे पड़े हुए हैं। देखो, छिलका देत शाम, भगवान ने भी नहीं कहा कि काकी जी केला नीचे पड़ा है, छिलके क्या खिला रहे हो, लेकिन प्रभु की यही तो मानता है। जय हो। छिलका दे रहे और भगवान छिलके खा रहे। शायद किसी ने छिलका नहीं खाया होगा, केले तो सबने खाए, छिलके भगवान ने खाए। बहुत अच्छा लगा और छिल छिल के दे रहे, प्रभु और खाओ और खाओ और खाओ। इतने में आ गए विदुर जी, इतने माय विदुर जी आए, इतने माय विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए, खारे खोटे वचन सुनाए। हे मूर्ख पागल, कहाँ गमाई तेरी भावना, कहाँ गमाई तेरी भावना, आज हरि आए विदुर गर पामना, आज हरि आए विदुर गर पामना। विदुर जी माफी मांगने लगे, प्रभु माफ करो, मेरी घरवाली में अक्ल नहीं है। भगवान मुस्कुराते हुए मन ही मन में क्या कहते हैं, अक्ल तो तुमसे 10 गुनी ज्यादा है। ऐसी अक्ल जहां प्रभु के लिए सब कुछ बान भूल जाए। जय हो। ऐसी अक्ल किसको मिलती है, किसको मिलती है। भान भूल गई विदुरानी, और हमारे रामायण में भान भूल गई शबरी। ये आपके शबरी मठ है पास में, शबरी भान भूल गई, मैं क्या खिलाऊं, मैं क्या खिलाऊं, मैं क्या खिलाऊं। आज मेरे प्रभु आए, आज मेरे प्रभु आए। इतनी रोई शबरी जी, इतनी रोई, कहते कि दोनों हाथों का पात्र बना करके राम के चरणों को हाथ में लेकर के और आंसू बहाए, आंसू बहाए। आंसुओं के जल से चरणों का प्रक्षालन शबरी ने किया। 3 जगह रामायण में भगवान के चरण धोए, 3 जगह। आपको मालूम हो तो ठीक, नहीं तो सुन लो। 3 जगह कहां? एक बार जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ा, सीता जी ने वरमाला डाली, जमाई रूप में स्वीकार किया, उस वक्त जमाई राम जी के चरण धोए जनक जी ने। और पात्र कौन सा था? सोने चांदी का कीमती थाल में, पात्र में चरण धोए। दूसरे चरण कहां धोए? केवट ने, केवट ने चरण धोए तो लकड़ी का पात्र, वहां सोने चांदी का पात्र, यहां लकड़ी का पात्र। और शबरी के पास आए तो शबरी के पास कोई पात्र भी नहीं, दोनों हाथों का बना दिया। जैसे अपन पानी पीते ना कहीं धारा में, झरने में, प्यास लगे तो ऐसे रख करके आंसुओं के जल के द्वारा चरणों को धोया। तो कहने का अर्थ यही है
शबरी भाव विभोर हो गई, मैं क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं। इधर विदुरानी भाव विभोर हो गई, मैं क्या खिलाऊं, मैं क्या खिलाऊं, छिलके ही खिला रहे। विदुर जी ने कहा होश में आओ, क्या खिला रही हो। भगवान तो कुछ नहीं बोल रहे, तुम्हारी अक्ल कहां गई, कहां गंवाई तेरी भावना। ओ अरे प्रभु, आपने भी नहीं बोला। छिलके सब नीचे, केले नीचे पड़े, छिलके भगवान खा गए। बार बार क्षमा मांगते हैं विदुर जी, माफ करो प्रभु, मुझे माफ करना। कि नहीं नहीं, ऐसा मत सोच, ये तो मेरे काकी जी का प्रेम है। प्रेम में छिलके खिलावे तो खा लेते हैं, ऐसा स्वाद कहां आता है। तब भगवान बोले, केला लिया विदुर कर माही, और केला लिया विदुर जी ने, गिरी गिरी देत श्याम मुख माई, गिरी गिरी देत श्याम मुख माई। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आमना, वो स्वाद नहीं आमना। आज हरि आए विदुर घर पामना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पामना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पामना, विदुर घर पामना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पामना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पामना। आज हरि आए विदुर घर पावना। फिर भगवान ने कहा, बासी खूसी रूखे सूखे, बासी कोसी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, भक्तन मान बढ़ावना, भक्तन मान बढ़ावना। आज हरि आए विदुर घर पामना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पामना, आज हरि आए विदुर घर पावना। तो आज हरि आए विदुर घर पामना, बासी खुशी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। इतना सस्ते सौदे में कौन राजी होता है, वो परमात्मा। और ये दुनिया कितना ही खिलाओ, कितना ही पिलाओ, कितना ही कुछ करो, फिर भी राजी होने वाले नहीं है। किसी न किसी का तो मुंह चढ़ेगा ही चढ़ेगा। एक तरफ दुनिया देख लो, एक तरफ परमात्मा को देख लो। इसलिए मैं दोनों कंपेयर करके, मिलान करके, तुलना करके आपके सामने रख रहा हूं कि इस दुनिया के पीछे ज़्यादा मरने मिटने की जरूरत नहीं है, परवाह करने की भी जरूरत नहीं है। और जो समय जीवन का है तो परमात्मा में गुजारो, उसमें लगाओ। दुनिया की थोथी बातों में हमने जीवन बहुत बर्बाद किया। उसको राजी किया तो वो नाराज, उसको राजी किया तो वो नाराज, उसके राजी किया तो वो नाराज।
किसी किसान के बाड़े में 100 भैंसें हो, 100 भैंसें। एक वो बात है ना कि किसान ने हाली रखा, नौकर रखा, और हाली को क्या कहा कि 100 भैंसों को चारा डाल के ये बैठ जावे, विश्राम करे, उसके बाद तू सो जाना। 100 भैंसें थी, तो कहा कि चलो ठीक है। अब वो किसान तो आराम से सोता है, हाली को, नौकर को कहा कि भाई 100 भैंसों को चारा डाल के फिर बाद में बैठ जाए, विश्राम, तू भी सो जाना। तो धीरे धीरे चारा खा के भैंसें बैठने लगी। 10 बेटी, 20 बेटी, 30 बेटी, 40 बेटी, 50 बेटी, 60 बेटी, 70 बेटी। अब वो कह के इंतजार करे, सब बैठे तो मैं भी सो। 80 बैठी, 90 बैठी, 95 बैठ गई, 5 बाकी है। अब सोचा कि ये 5 भी बैठ जावे तो मैं सो जाऊं। तो उसने सोचा कि ये 5 बाकी है, 95 तो बैठ गई। तो उसने एक रस्सी का लिया टुकड़ा, उसके पांव में फंसा करके उसको नीचे बिठाने की कोशिश करी कि ये बैठ जाए, एक एक करके इनको 5 को और बिठा दो। तो जैसे उसको बिठाने की कोशिश करी, और भैंस तो भारी होती, दम आवाज आई तो 10 वापस खड़ी हो गई। 5 तो नहीं बैठी ना, बाकी 10 और खड़ी हो गई। वापस एक एक करके बिठाई। ऐसे बिठाते बिठाते सवेरे 6 बज गई। नौकर ने कहा, हाली ने कहा कि सेठ जी, मैं तुम्हारी नौकरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये 100 भैंसें कभी बैठ नहीं सकती और मैं सो नहीं सकता। ये 100 भैंसें कोई नहीं, आपका हमारा परिवार, ये सब भैंसें हैं, ये सब राजी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक न एक तो भैंस खड़ी रहेगी। उदाहरण है समझाने के लिए। अब कथा कहनी पड़ती तो सब दृष्टांत रखने पड़ते हैं। तो ये सुन सुन के हम भी आपको कह रहे हैं कि जिंदगी में याद रखना, सब राजी नहीं हो सकते। रामचंद्र जी भी हार गए। देखो अब राम जी ने किसको तकलीफ दी, लेकिन राम जी के ऊपर भी उंगली उठाने वाले थे, कृष्ण के ऊपर भी थे। कौन ऐसा है, महात्मा बुद्ध के ऊपर भी उंगली उठाने वाले थे। किसको छोड़ा इस दुनिया वालों ने? हम इस दुनिया के पीछे मर रहे हैं, मिट रहे हैं। जिसको रिझाना है उसके लिए टाइम नहीं है। वो नाराज नहीं हो जाए, वो नाराज नहीं हो जाए, वो नाराज नहीं हो जाए। भगवान की महिमा क्या है, कथा में नहीं जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए भागवत की क्यों पूजा करते हैं हम, इसको क्यों नमन करते हैं, क्यों इसको हम फूल चढ़ाते, क्यों हम इसका आदर करते हैं? क्योंकि इसमें सारा रहस्य बताया, ये सब बताया कि प्रभु का ये स्वभाव है, दुनिया का ये स्वभाव, परमात्मा का ये स्वभाव, दोनों को कंपेयर करके देखो। इसलिए हमारे एक दोहा आया है सुंदरकांड में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताई सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। संसार के सुख और सत्संग का सुख, दोनों स्वर्ग का सुख एक तराजू में रख दो, तूलन ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे दुनिया का सुख लो, चाहे स्वर्ग का सुख लो। धरिए तुला, तुला यानी ताकड़ी, तराजू। ये सुंदरकांड का जवाब है। सुंदरकांड में कितनी कितनी महिमा, कितने कितने प्रश्नों का जवाब है। मैं तो आप सबसे कहूं, समय मिले ना तो घर में सुंदरकांड का पाठ किया करो। अभी हम 2-3 घरों में हमने अभी किया, बहुत आनंद आया, हमको तो आनंद आया। अच्छे भाव आप लोगों का था, अच्छा लगा। आपके लिए पुस्तकों की व्यवस्था यहाँ पर बाबूजी बालकिशन जी ने की है, यहाँ पर पुस्तकें रखी है। कोई भी अपने घर बैठ के
कर सकते, करा सकते हैं। कितने प्रश्नों का जवाब है सुंदरकांड में। जीवन को सुंदर बनाना हो तो कई सूत्र है सुंदरकांड में। भले अपने घर में बैठ करके भी 30 मिनट लगते हैं, आधा घंटा, 35 मिनट घर में बैठ के कर सकते हैं। हनुमान चालीसा में 2 मिनट लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा धीरे करो तो 3 मिनट। हनुमान चालीसा में कितने जवाब है, बहुत पावर है इनमें, बहुत पावर है। माता बहनें कोई भी कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं। कई माता बहनें कहती ये करना नहीं चाहिए, नहीं ये, कोई लोग कहते यूं नहीं करना, नहीं यूं नहीं करना। लोग कहेंगे, कहने दो, आप अपना काम करो। दुनिया की बातों में आकर न पूजा छोड़नी है, न हनुमान चालीसा छोड़नी है, न सुंदरकांड छोड़ना है, न कुछ नहीं। आप सब कर सकते हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई भी कर सकता है। सीधा सा जवाब है। तो घर में बैठकर आप कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं। जिनको रामायण चाहिए, हमारे बाबूजी ने खड़े यहाँ, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आपके लिए व्यवस्था करते हैं। भागवत जिनको भी चाहिए तो मैंने आपके लिए कहा कि आप थोड़ी व्यवस्था करना। भागवत सुधा सागर, पूरी भागवत शुरू से आखिर तक जो है वो आप व्यवस्था कर सकते हैं। तो भागवत में, गीता में, रामायण में कितने के ऐसे ऐसे महापुरुष कितने अपनी सेवा दे रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में इतनी सस्ती किताबें कहाँ मिलेगी? हम सब के लिए, हमारी संस्कृति को सलामत रखने के लिए घर घर में रामायण पहुंचे, घर घर में भागवत हो, घर घर में गीता हो, ये सब इसलिए ये व्यवस्था है। बहुत कम रेट में मिलती है, बहुत कम रेट में। बीच में तो कई लोगों ने अफवाहें उड़ा दी थी, गीता प्रेस बंद हो गया। लेकिन भगवान जिसको चलाने वाला हो, क्या बंद हो सकता है? मैं तो जाकर के आया हूं गीता गोरखपुर में, देख के आया हूं। गीता के वो पर्चे भी, एक कागज के ऊपर पूरी भगवत गीता मैं यहां लेके आया हूं। मैंने कहा आपके लिए आखिरी दिन सबको बांटेंगे, एक एक सब अपने घर ले जाएंगे। आपके लिए व्यवस्था की है। तो जितना होगा हम आपके लिए, जितना अच्छा आपके लिए कह रहे हैं। आज